हेलो, वेलकम टू द नॉलेज टेम्पल। एक नए फॉर्मेट के साथ आज हम कनेक्टर का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया जिसमें हमने 30 कनेक्टर किए थे। आज हम 30 कनेक्टर और कवर करेंगे, तो हम देखते हैं इसमें क्या है धीरे धीरे से। ठीक है, तो ये पहला है आपका, यहाँ दे रखा है हमें वाइल। वाइल का मतलब आपको दे रखा है जब तक और तब तक। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, जब तक लोहा गर्म है तब तक मारो। तो स्ट्राइक द आयरन, ये स्ट्राइक द आयरन और ये स्ट्राइक द आयरन एक सेंटेंस है। और उसके बाद वाइल, ये जो वाइल है इसने क्या करा, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट्स हॉट। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला बीच में कनेक्टर आ गया है वाइल। वाइल का यूज़ इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि आई सॉ द टाइगर। सपोज आप इसमें करते हैं आई सॉ द टाइगर while I was going to school। मैंने ये ऐसे ही रैंडमली एक सेंटेंस ले लिया है, आप ऐसे भी बना सकते थे। तो while का यूज़ फिर अगेन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये अगेन while दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। नेक्स्ट है आपका 32 जो है बिकॉज, और बिकॉज है जिसका मीनिंग दे रखा है क्योंकि वह स्कूल नहीं गया, क्योंकि वह बीमार था। तो इसका सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। 33 है आपका एज का मतलब क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे। एग्जाम्पल में इसका सेंटेंस है क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे इसलिए मैं वापस आ गया। एज यू वर नॉट देयर आई केम बैक। देखो ये जो एज है मैंने दो सेंटेंसेस के बीच में ना लगाकर इसे पहले लगाया, तो इस तरीके से भी ये यूज़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंस का मतलब चूंकि तुम ऐसा कहते हो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। तो आई बिलीव इट सिंस यू से, आई बिलीव इट सिंस यू से, ये सिंस कनेक्टर की तरह फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। 35 है दैट, जिसका मीनिंग दे रखा है हिंदी में आपको ताकि और की। ताकि और की, ठीक है, इसका जो मीनिंग है हमारे पास ताकि और की। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रहें। तो वी ईट दैट वी मे लिव। ठीक है, हम मे कैन अभी मोडाल्स वाला चैप्टर कवर करेंगे। 33 है आपका लेस्ट। ये थोड़ा यूनिक है क्योंकि इसका मतलब ताकि ना, हम अधिकतर यूज़ करते हैं ऐसा ना हो कि। तो सावधानी से चलो ताकि तुम गिर ना जाओ। तो वॉक केयरफुली, सावधानी से चलना, वॉक केयरफुली। लेस्ट यू शुड फॉल। देखो ये शुड, हमेशा लेस्ट के बाद वाले सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल करना है। क्यों, ये हम अगले जो हम नेक्स्ट लेवल करेंगे उसमें हम जानेंगे। अभी फ़िलहाल आपको ये जानना है कि लेस्ट के बाद वाले सेंटेंस में शुड का प्रयोग होता है। फिर आपका 37 है सच दैट। सच दैट इतना की, मीनिंग हो गया इतना, बीच में कोई सेंटेंस होगा की। तो वह इतना अच्छा आदमी है कि सब उसका आदर करते हैं। तो ही इज़ सच अ गुड मैन। ठीक है, सच और सच अ गुड मैन, दैट दोनों अलग अलग आएंगे। फिर ऑल रेस्पेक्ट्स हिम। फिर है आपका इफ़ तो आप बहुत कॉमन है, आपको पता ही होगा, यदि तुम जाओगे तो मैं घर पर ठहरूंगा। तो इफ़ यू गो आई शैल स्टे एट होम। इफ़ यू गो आई शैल स्टे एट होम। नेक्स्ट है आपका अनलेस। अनलेस में है जब तक, तब तक, या फिर यदि नहीं, इस तरीके से बीच में सेंटेंस होगा। जैसे जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। तो यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। तो यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगे। प्रोवाइडेड, ये भी अच्छा है, कई लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में, बशर्ते की। तो इसका मीनिंग है बशर्ते कि मैं तुम्हारा विश्वास करूँगा बशर्ते कि तुम सच बोलो। तो आई ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड यू टेल द ट्रूथ। आई विल ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड यू टेल मी द ट्रूथ। ओके, अब है इसका 41 एज इफ़ बहुत अच्छा है, बहुत यूज़ होता है मानो कि। वह ऐसा दौड़ा जैसे, या फिर मानो कि उसके पीछे भूत हो। तो ही रेन एज इफ द डेविल्स वर आफ्टर हिम। ओके, नेक्स्ट है आपका दो का मतलब हो गया यद्यपि या फिर भी। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है।
तो दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। नेक्स्ट है आपका ऑल दो, यद्यपि फिर भी, सेम मीनिंग बट थोड़ा सा देखो कैसे होता है। यद्यपि वह धनवान नहीं है फिर भी वह ईमानदार है, तो ही इज़ ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज़ नॉट रिच, ही इज़ ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज़ नॉट रिच। आप यूज़ कर सकते थे दोनों को एक दूसरे की जगह अभी फ़िलहाल के लिए। और नेक्स्ट है आपका हाउएवर, हाउएवर चाहे जितना भी, तो तुम पास नहीं करोगे चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तो यू विल नॉट पास हाउएवर यू वर्क हार्ड, कितनी भी मेहनत करो, हाउएवर यू वर्क हार्ड, कितनी भी मेहनत करो, यू विल नॉट पास। नेक्स्ट है आपका एज, फिर सेंटेंस एज, देखो उतना जितना, तो कैसे बनेगा, वह उतना ताकतवर है जितना मैं, तो क्या बना, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज मी। इसे मैंने आपको एडजेक्टिव सिखाए थे ना, जो एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव में भी मैंने आपको जो 3 डिग्रियाँ कराई थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये एक तरीके से वो पॉजिटिव केस ही है। हम एडवांस लेवल में जब जाएंगे तो हम इसे समझेंगे, फ़िलहाल आप ऐसे समझ लो कि एज जब ऐसे यूज़ हो तो वह उतना जितना के सेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका नो लेस देन, नो लेस देन का मतलब हो गया अपेक्षाकृत कम नहीं, तो आपको मैं उससे कम नहीं, आपको मैं उससे कम नहीं चाहता हूँ, तो आई लाइक यू नो लेस देन हर, आई लाइक यू मैं तुम्हें उतना पसंद करता हूँ, उस मतलब सेंस में ऐसे हिंदी बनाने में थोड़ा अलग हो रहा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो यही बनेगा कि आई लाइक यू नो लेस देन हर, उससे कम नहीं चाहता हूँ मैं आपको। वेयर एज, नेक्स्ट है आपका वेयर एज, वेयर एज भी अच्छा है, काफ़ी यूज़ होता है, जबकि वह बहुत नेक है जबकि उसका भाई बहुत असभ्य है, तो बनेगा ही इज़ वेरी जेंटल वेयर एज हिज ब्रदर इज़ सो रूड। सिंपल से सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट है आपका नेवरदलेस, तो भी, वह निमंत्रित नहीं था तो भी वह पार्टी अटेंड करने गया, तो ही वॉज नॉट इन्वाइटेड नेवरदलेस ही वेंट टू अटेंड द पार्टी। ओके, तो है नेक्स्ट आपका एज दो, विषय में या बारे में या मानो, तो वह ऐसे बात करता है मानो, ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा हो, तो ही टॉक्स एज दो ही इज़ हाईली एजुकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ, हाउ का मतलब कैसे, आप कैसे वहाँ गए, तो हाउ डिड यू गो देयर, इसमें हमने कनेक्टर की तरह AWH फैमिली की तरह ही से यूज़ करा हुआ है इधर आगे। नेक्स्ट है आपका हाउएवर, बहरहाल उसने ठहरने का निर्णय लिया, तो हाउएवर ही डिसाइडेड टू स्टे, हाउएवर ही डिसाइडेड टू स्टे, ये ऐसे भी यूज़ होता है। फिर अगेन हाउएवर ऐसे भी यूज़ होगा, कुछ भी हो तो वह सफल नहीं होगा चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, तो ही विल नेवर सक्सीड हाउएवर ही ट्राइज हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका येट, येट है अब तक, तो फिर वे लोग अब तक नहीं गए, तो दे हैव नॉट गॉन येट, ओके, दे हैव नॉट गॉन येट, अब तक नहीं गए। एज येट, इस समय तक, सेम ही है वैसे तो, इस समय तक वह इस बात पर चुप है, तो एज येट ही इज साइलेंट ऑन दिस टॉपिक, ओके। नेक्स्ट है आपका नॉट येट, अब तक नहीं या फिर अभी नहीं, तो क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, नहीं अभी नहीं, तो एम आई गो टू होम नाउ, फिर नो नॉट येट। नेक्स्ट है आपका येट, अब तक, वह जिद्दी और मूर्ख है, वह जिद्दी और मूर्ख है, ये थोड़ा गलत बन गया है, हम इसे सही कर लेते हैं। वह जिद्दी और मूर्ख है और फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस तो भाई अलग आ गया है थोड़ा, मैं यहाँ से बस इसको लिख देता हूँ, बट पीपल पसंद करते हैं, बट पीपल लाइक हिम येट, ठीक है। इस तरीके से भी बना लेना। वह ज़िद्दी और मूर्ख है, ही इज़ फूल लिख सकते हो, ही इज़ फूल बट पीपल लाइक हिम येट, ओके। नेक्स्ट है आपका
ये हिंदी थोड़ा मिस्टेक हो गया सेंटेंस में। नेक्स्ट है आपका एज जब या तब या फिर उस समय। तो मैंने उसे तब देखा जब वह ट्रेन से नीचे उतर रहा था। तो आई सॉ हिम एज ही वॉज गेटिंग डाउन द ट्रेन। ठीक है। नेक्स्ट आपका एज टू, ये बहुत अच्छा है भाई, बहुत यूज़ होता है ये भी एज टू के विषय में। मैं उससे तुम्हारे भाई के विषय में बात करूँगा। तो एज टू योर ब्रदर आई विल डील विद हिम। ओके। नेक्स्ट है आपका सो एज टू, की वजह से या इस वजह से, वह मदद करने की वजह से खड़ा हुआ। ही स्टूड अप सो एज टू हेल्प। ओके। हेल्प हिम भी लिख सकते थे आप, हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए वह खड़ा हुआ। तो लास्ट बस आपका एज़ फार एज, जहाँ तक, वह अच्छा आदमी है जितना मैं जानता हूँ। तो ही इज़ अ गुड मैन एज़ फार एज आई नो। सिंपल सेंटेंसेस, बीच में कनेक्टर। तो ये थे आपके कनेक्टर। हमने बस इसका अभी यही सीखा है कि ये होते क्या हैं और कैसे यूज़ होते हैं। हम जब आगे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा, जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे हम इसके और भी अच्छे यूज़ सीखेंगे। तो फ़िलहाल आप इनको याद कीजिए और देखिए किस तरीके से ये यूज़ हुए हैं सेंटेंस में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।